T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान ने भी नहीं है। किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क। अबे तू मारता क्यों है भाई इतना अभिषेक शर्मा? है क्या मसला है तेरा? तूने इतना मार दिया, लोग कह रहा तुम्हारा और बाबर का कंपैरिजन करो। 8 छक्के मार के कंपैरिजन तो बनी नहीं सकता। मतलब तुम्हें कोई वर्ल्ड क्लास बोले? तुम्हें बोला है किसी ने अभी तक वर्ल्ड क्लास, जो तुम इतना मार रहे हो? कौन जिन्हें बोला है वो पूरे साल में 8 छक्के नहीं मारते, तुमने एक मैच में मार दिए यार। अबे वो कुछ ना करके भी वर्ल्ड क्लास है। देखो आवाज, ये शहादत मिली है। पीछे से आवाज आई ना, ये शहादत है। अभिषेक शर्मा इतना नहीं मारा करो यार, ख्याल किया करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या अभिषेक शर्मा नहीं है? आप इंडिया का हर प्लेयर अभिषेक शर्मा है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है और फिर पांड्या है, ठीक है। आप उनकी स्ट्रेंथ देखिए बैटिंग की, 8वें नंबर तक उनकी बैटिंग चलती है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को बीट करने के लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने होते हैं। और आपने अगर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, मेरा आपसे एक सवाल है। आप अभिषेक शर्मा के बारे में पूछ रहे हैं, आप मुझे बताएं शागिर्द किसका है? भाई वो युवराज सिंह का 6 वो युवराज का शागिर्द नहीं है, वो 6 बोलो भाई 6 छक्के लगाने वाले का शागिर्द है। तो अब देखिए उसका बल्ला कैसे स्लो चलेगा। आप ये देखिए कि युवराज सिंह ने जब 6 छक्के मारे थे, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, मुझे लगा था कि अभी तक 4 हुए हैं, लाइक 6वां मुझे नहीं पता कि 5वें कि 6वें हैं। तो जिसका उस्ताद ऐसा हो वो शागिर्द कैसा होगा? आप ये देखिए कि आप देखिए कि युवराज सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि वो नगीना था, अगर वो किसी मोची के हाथ चलाए तो वो बिखर जाता। वो अगर नगीना हीरा किसी के हाथ है, उसको हीरा बनाया गया है, ठीक है, मजीद हीरा बनाया गया। तो अब देखिए वो अपना शो तो करा रहे ऑन फील्ड आके, उसको नहीं पता कि टीम 11 बंदों की होती है, उसको नहीं पता कि एक बंदा अगर प्रेशर लेके आउट हो रहा है तो नीचे क्या होगा। उसको बस इतना पता है कि मैंने आगे पहले 15-20 बॉलों पे 30-40 स्कोर लगाना है और वो लगाता है खड़ा होकर। गेम 1 साइडेड कर जाता है। शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है। स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलरिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे मारते। तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं, ऑलराउंडर्स की इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इंपैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूँ, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। जो पाकिस्तान का 4 से 5 साल से कप्तान है मुस्तकिल, वो 7 के 7 इवेंट नतीजा खेज नहीं रहे, नाकाम रहा, उसमें बुरी तरह नाकाम रहा, ठीक है। वो खामोशी से रात के अंधेरे में अपने दोस्तों के साथ छुप छुपा के
लाहौर पहुंचता है और उसके बाद अजहर अली उसको एकेडमी में बच्चों से हाथ मिलवा रहे। अबे वो हंस रहे हैं, इसको देख के अबे ये भी होता है कुछ। कह रहे ये वही है जो अभी आ रहा है उससे वही नहीं, यूएसए से, क्योंकि आप अकाउंटेबल ही नहीं है ना, आप अपनी परफॉर्मेंस पे तो चौड़े हो जाते हैं, मगर जहां शिकस्त आती है वहां गायब हो जाते हैं। और बता दो ना, साउथ अफ्रीका से मैच हो रहा था, किससे हो रहा था? मिड ब्रेक में मैंने बोला कि 5 आउट जडेजा करेगा, 3-4 ये जडेजा की पिच है। जडेजा से कोई प्रॉब्लम था हमें? अरे जिस दिन जिसका लगता है बताते। T20 फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं है। कौन नहीं है? नहीं है। आपके पास कोई स्लो प्लेयर की लिस्ट नहीं आती क्या? आप जान के ये तेज हिटर लाते हैं। मैं तो नए वाले बता दिए ना, जो अभी की पैदाइश है, अभी की 2022 यार आप वो वाले प्लेयर बताएं जो बिल्कुल इसी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 2016 से पल रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो अकेला आया था, इसके साथ कोई नहीं था। इसका तो नाम बताएं। ये PR एजेंसी ये तो अकेला, जबकि रोहित के पास विराट था, आया था। एशिया कप में झूठ बोलता रहा ये। हाँ, वर्ल्ड कप आया, झूठ बोल के गया। T20 वर्ल्ड कप पे गया, लेवल ही गिरा हुआ लेवल था, इसीलिए बोल के गया लेवल ही हो रहा है। यानी कि ऐसा गंदा लेवल किसी का नहीं हो सकता जितना इसने प्रूफ कर दिया। बुरा मानने की बात नहीं होती, दलील से बात करें। मुंह पे मास्क लगा के तुम गायब हो, और लोग पूछ रहे हैं कि क्यों गायब हो भाई, हार गए तो क्या हो गया? अच्छा, ज़का अशरफ साहब का टेन्योर हो रहा था इफ़ी भाई, ज़का अशरफ निकला ना 35 लड़कों में। आज सरफराज से मैं असल बात, मुलाकात